फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। क्या इन कंपनियों में जिस तरह से तेज़ी का माहौल बना है ये आगे भी जारी रहेगा या फिर गिरावट का दौर आने वाला है? क्या इन कंपनियों में अभी भी हमें बने रहना चाहिए या फिर इनमें से निकल जाना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री का मौका बन रहा है? तो सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर कि आप सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो, बड़े फंड हाउस तो इनसे दूर हो रहे। तो आज हम उन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी पता चल पाएगा क्या इसमें एफआईए का निवेश बढ़ रहा है या फिर हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनकी जो फ्रेश होल्डिंग है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर इन स्टॉक से दूर रह जाना चाहिए। तो सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में अनिल अंबानी ग्रुप की एक कंपनी से बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, उस खुशखबरी को भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या संभावना बन रही है इसके आगे। तो सारी संभावना तलाशेंगे और क्या ये ग्रुप आगे फिर से सर्वाइव कर पाएगा, क्या फिर से अपनी पुरानी पोजीशन हासिल कर पाएगा और जब अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें मल्टीबैग रिटर्न मिल सकता है। तो सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की। फ्राइडे को स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, स्टॉक 3.15 पर ओपन हुआ था और इसने लो भी बनाया था 3.05 का, लेकिन अंत में 3.20 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। मजबूत खरीदारी के बलबूते पर इसमें तेजी बनी है। और फ्रेंड्स, एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, नहीं के बराबर है, यानी 5.18% की प्रमोटर होल्डिंग है अनिल अंबानी की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। दिसंबर, मार्च और लेटेस्ट जून उन्होंने अपनी होल्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इनका कोई गिरवी शेयर नहीं है, ऑलरेडी सब अपनी होल्डिंग खाली कर चुके हैं। वो कंपनी बैंकरप्सी के प्रक्रिया के तहत इसकी चल रही है कार्रवाई। अगर एफआई की होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर लगातार बढ़ रही है, जो एक चौंकाने वाली बात है। वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि अभी भी इसमें अपना निवेश बढ़ा रहे। तो दिसंबर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग थी 0.18%, तो मार्च में उन्होंने थोड़ी सी कम कर ली 0.17%, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से उसको बढ़ाया 0.21% कर लिया। इसका मतलब एफआई को लग रहा है कि स्टॉक अभी भी कमाल कर सकता है, थोड़ी संभावना बाकी है, ये स्टॉक दौड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से इन्होंने निवेश किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक तो नीचे आया है लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की इसमें संभावना है नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर आप कमाना चाहते हो तो निवेश कर सकते हो। बात कर लेते हैं डीआईए की, यानी मेरे बड़े फंड हाउस की। तो उनकी होल्डिंग एक जैसी है, निवेश उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन 4.69% की होल्डिंग है, जो दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर से सेम है। बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो उनकी भी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर 0.01% की, मामूली होल्डिंग है लेकिन 3 क्वार्टर से उसको अनचेंज रखा है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 89.95% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको थोड़ा बढ़ाया मार्च क्वार्टर में 89.96% किया, लेकिन जून क्वार्टर में उसको कम कर लिया 89.92% कर लिया। तो स्टॉक इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कमाने के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया दोस्तों इसमें बिल्कुल ना रखें। अब हम चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 12.50 पर, हाई 12.80 की, यानी 5% यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा है। 12.20 इसका लो है, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 9.06% की है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अभी इन्होंने होल्डिंग अब एट प्रेजेंट में जो बढ़ाई है वो आगे शो होगी अगले क्वार्टर में। तो यहाँ पर जो गिरवी शेयर है वो इनके है 17.91%, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। बात कर लेते हैं एफआईए की। तो एफआई ने दिसंबर में 1.62% की होल्डिंग ली थी, मार्च में उन्होंने बढ़ा के उसको 2.15% कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और इसके पीछे वजह बनी इसकी भयंकर प्राइस में बढ़ोतरी। 3 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए करीब 18-19 तक पहुंच गया था और इस वजह से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो जून क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, 1.78% कर लिया, लेकिन अब वापस स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से फिर दौड़ने के लिए तैयार है। करीब 50% अपना वहाँ ऊपर के लेवल से ये करेक्ट हो चुका है। बात कर लेते हैं डीआई की। तो 5.94% की होल्डिंग थी दिसंबर में, उसको घटा के मार्च में 4.25% कर लिया। जून क्वार्टर में एजिट है, उनकी होल्डिंग वही है उन्होंने, और म्यूचुअल फंड की भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है, यानी 0.15% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 83.38% की है, उसको बढ़ाया मार्च में 84.54% कर लिया,
जून क्वार्टर में उसको और बढ़ाया, 84.91% कर लिया। तो जनरल पब्लिक लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ा रही है। स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके पीछे इसका फाइनेंशियल ट्रेंड है। कंपनी लॉस से अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुकी है। 2018 की बात करें तो 9.88 थाउजेंड करोड़ रुपये जिनका रेवेन्यू मिला था और 0.84 थाउजेंड करोड़ रुपये जिनको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2019 में 8.53 थाउजेंड करोड़ रुपये जिनका रेवेन्यू बना, लेकिन -2.95 थाउजेंड करोड़ रुपये का लॉस हुआ। तो कंपनी यहाँ से लॉस में आ गई। और 2020 में 8.20 थाउजेंड करोड़ रुपये जिनका टोटल रेवेन्यू बना और -4.08 थाउजेंड करोड़ रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस लगभग डबल हो गया था 2020 में। लेकिन फिर 2021 में इसने बाउंस बैक दिया, 8.42 थाउजेंड करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, यानी शानदार रेवेन्यू में बढ़ोतरी, साथ में 0.23 थाउजेंड करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला। तो पिछले 2 साल के बाद में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है और इसी वजह से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें आपको निवेश के लिए बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोलता हूँ, इस लेवल पे आप निवेश करें। ये लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैग रिटर्न देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अनिल अंबानी ने भी इस कंपनी को आगे लेके जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है और ये स्टॉक आगे जाके कमाल करेगा। चलते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 72.40 और हाई बनाई 75.85 की, लो है 71 का और अंत में 75.70 पर करीब 4.78% की अब क्लोजिंग के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। शानदार तेज़ी बनी है, सर्किट नहीं लगा, थोड़ी सी सर्किट खुला हुआ था, लेकिन शानदार 5% के आसपास तेज़ी बनी है। अच्छी बात यह है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत सारे अपने जो टोल हाईवे उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बहुत सारा कर्ज उन्होंने कम भी कर लिया है और उनका सपना है कि बहुत जल्द इस कंपनी को कर्ज मुक्त करके आगे लेके जाना है। तो रिलायंस इंफ्रा फिलहाल अपोलो ग्लोबल, ब्रुकफील्ड और सीडीपीक्यू के साथ में अपने पुणे सातारा टोल रोड को बेचने के लिए तैयारी कर रही है और बहुत सारे 3 से 4 वो टोल रोड अपने बेचने वाले हैं और लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करेंगे और फिर नए सिरे से कंपनी को आगे लेके चलेंगे। एक बार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डिंग को पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 4.98% है, जो 3 क्वार्टर से सेम है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और शेयर 94.13% गिरवी है, जो लगातार 3 क्वार्टर से अनचेंज है। एफआईआई की बात करें तो 4.14% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको उन्होंने कम किया, मार्च क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बुक किया, 2.75% कर लिया और जून क्वार्टर में उन्होंने और अपना प्रॉफिट बुक किया, यानी 2.14% की होल्डिंग कर ली। तो लगातार शेयर की प्राइस बढ़ी और इस वजह से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। अगर डीआई की बात करें तो 9.45% की होल्डिंग थी दिसंबर में, उसको अनचेंज रखा मार्च क्वार्टर में, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी आधी कर ली, 5.07% कर ली। यहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3 होल्डिंग सेम, 3 क्वार्टर से एक ही होल्डिंग है उनकी 0.1% की, जिनको उन्होंने अनचेंज रखा है। अदर्स की बात करें तो 81.43% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में 82.82% किया और जून क्वार्टर में उसको बढ़ाया 87.81% कर लिया। तो अदर्स की होल्डिंग यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अब धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, एक कंपनी है अनिल अंबानी की जिसने अपना घाटा कम किया है और लगातार इस चक्र में से निकलने की कोशिश अनिल अंबानी कर रहे हैं और जैसे भी करके अपने कारोबार को बेच के और अपनी कंपनियों के जो घाटे को वो कम करना चाहते हैं, कर्ज को चुका के बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी के लिए एक राहत की खबर आई है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का घाटा लगातार कम हो रहा है। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, रिलायंस कैपिटल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 30 जून 2021 को जो इनकी जो लेटेस्ट जो तिमाही समाप्त हुई है उसमें उनका घाटा जो है वो 1006 करोड़ रुपीज़ रहा है और एक साल पहले इसी तिमाही में ये जो लॉस था वो उनका था 1095 करोड़ रुपीज़ का। तो काफ़ी इन्होंने लॉस को कम कर लिया है। पिछले साल के आखिरी तिमाही में इनको 1649 करोड़ रुपीज़ का घाटा हुआ था। तो अपने घाटे को लगातार वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं और रिलायंस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उनकी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 4448 करोड़ रुपीज़ रही है और एक साल पहले ये थी 4287 करोड़ रुपीज़। और खर्च की बात करें तो 5261 करोड़ रुपीज़ रहा है, जबकि इससे पहली तिमाही में वो 5249 करोड़ रुपीज़ था। तो इनकी आय में बढ़ोतरी हुई है जो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। और वैसे ये कंपनी फ़िलहाल अनिल अंबानी इस कंपनी को लेकर बिल्कुल एक ही तरह से क्लियर है कि इस कंपनी को इनके जो भी सब्सिडियरी कंपनी है उनको सबको बेचना है और अपने कर्ज को कम करना है। उन्होंने अपनी तरह से ठान लिया कंपनियाँ 2 ही आगे लेके चलना है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर को। बात कर लेते हैं रिलायंस होम फाइनेंस की। स्टॉक ओपन हुआ 4 पर
और इसने 3.80 का लो बनाया और अंत में 4.20 पर 5% का अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर में 49.58% की होल्डिंग थी, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। इसमें यहाँ पे शेयर इनका एक भी गिरवी नहीं है, जो एक अच्छी बात है। और दिसंबर में इनकी 2.04% की होल्डिंग थी FII की, उसको मार्च में उन्होंने अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, 2.39% कर लिया है। बात कर लेते हैं DIA की, तो 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, होल्डिंग कम की 1.55% कर ली। अदर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो 46.62% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको 46.62% अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने होल्डिंग कम की, अपना प्रॉफिट बुक किया, 46.48% कर लिया। तो यहाँ पर FI की होल्डिंग बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा। अब हम चलते हैं नेवल एंड इंजीनियरिंग की। स्टॉक ओपन हुआ 2.95 पर, लो बनाया 2.90 का और अंत में 3 रुपीज़ पर इसने क्लोजिंग दी है, यानी पिछले दिन की क्लोजिंग पर। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, ये इस ग्रुप का सबसे कमज़ोर स्टॉक है मुझे लग रहा है ये। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 29.84 थी सितंबर में, दिसंबर में उसको एजिट रखा, लेकिन मार्च क्वार्टर में उसकी होल्डिंग और उन्होंने कम की है काफ़ी ज़्यादा, 25.23% कर ली है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें से कम कर ली है। 100% इनके जो शेयर है वो गिरवे रखे हुए। FI की होल्डिंग बात करें तो 0.14% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से अनचेंज है, और DIA की होल्डिंग 7.93 है, जो 3 होल्डिंग जो है 3 क्वार्टर से अनचेंज है। साथ में अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 91.93% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो ये शेयर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जितना जल्दी हो सके आप इस स्टॉक से बाहर निकले, ये बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखें, अनिल अंबानी ग्रुप में अभी भी दम बाकी है। फिर से ये सर्वाइव करने को तैयार हो चुका है, क्योंकि अनिल अंबानी ने ठान लिया कि अपने बचे हुए कारोबार को फिर से नए सिरे से शुरू करना है। तो इसके लिए 2 कंपनियों में आप दाव लगा सकते हैं। मैंने कई बार आपको बोला, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर है, जो ये आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, परंतु रिस्क के साथ में आप निवेश करें, क्योंकि एक बार बहुत बड़ा लॉस लोगों को हो चुका है। तो ये सोच समझ के सावधानी के साथ में ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।